जब आप बोलोगे तभी वो सरेंडर करेगा, हमसे कहने से सरेंडर नहीं करेगा। नहीं वो क्यों मतलब क्यों बुलाएंगे आप लोग? सिलेंडर आप लोग कहाँ कैसे है? बुलाएंगे? कभी जो निकल गया घर फंस में गया, कभी वो फंस गया जी, किसी जी, घर में, है ना, जी। तो हम आपको बुलाएंगे ताकि आप बोलो कि भाई हथियार फेंक के आ जा, सरेंडर कर दे। हम तो नहीं बोलेंगे उनको सिलेंडर करने के लिए। नहीं बोलोगे आप। अगर वो घर जिंदा वापस आ जाए तो मैं खुद उनको शहीद कर दूँ। कभी कभी कोई भटक जाता है गलत रास्ते उससे कोई लड़ाई झगड़ा हो गया हो, अम्मी से हो गया हो, ना लड़ाई है, ना झगड़ा है, ना गलत रास्ता है। जो भी किया, जैसे भी किया, मुझे नहीं पता। उनको अपने मतलब अपनी मर्जी से चले गए। उनको लग रहा था कि मैंने अच्छा किया, अच्छा ही किया होगा। सवाल लेकिन ये है, इस्लाम- हथियार किस लिए यहाँ पे, मतलब हथियार उठाना किस लिए, मुझे तो ये समझ नहीं आता। हथियार क्यों उठाना? हम लोग क्यों उठाते हैं? हम लोग तो भी सुरक्षा के लिए उठाते हैं, अपना देश है, अपने देश की सुरक्षा के लिए। अपने देश की सुरक्षा के लिए। हाँ, तो अगर वो हथियार नहीं उठाएंगे तो फिर अल्लाह को कैसे लगेगा कि इनने अपनी जान दी है? ऐसे तो नहीं ना, आप लोग ऐसे तो नहीं ना उनको शहीद करोगे। जब वो हथियार उठाएगा, ये साबित करेगा कि मैं अल्लाह के रास्ते में हूँ, तभी आप उनका जान देंगे। चलो ठीक है। क्या ये सच नहीं है कि विश्व की सबसे बड़ी 10 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन केवल मुस्लिम है? क्या ये सच नहीं है? चाहे पार्लियामेंट का अटैक हो, चाहे अक्षरधाम का अटैक हो, चाहे उरी का अटैक हो, चाहे पुलवामा का अटैक हो, चाहे पहलगाम का अटैक हो, सिर्फ मुसलमान ने किया है। तो किस प्रकार से जो इस्लामिक रेडिकल्स पूरे विश्व और विशेष तौर पे भारत के लिए, क्या ये सच नहीं कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के घर अंकित करके, ईसाइयां गिर गिर के उनको अंकित करके उनको टारगेट किलिंग करी गई है? बस एक कदम और बढ़ाइए और पूरे भगवा का सफाया जो है यहाँ से हिंदुस्तान से हो जाएगा। सिर्फ ऐसा लग रहा है कि एक कंधे पर दुपट्टा होता है, उतना ही सा बचा है, बस उतना। हिंदुस्तान गीदड़ बकरियां दे रहा है, हम यूं कर देंगे, हम यूं करेंगे। वो बचपन में हम देखा करते थे टेलीविजन पे, वो एक आदमी ना दूसरे को थप्पड़ मारता था। वो जब थप्पड़ खाता फिर क्या कहता था? इनके मार। वो फिर मारता, फिर वो क्या कहता? इनके मार। फिर तू जितना मर्जी क्या ले, मारने वाले ने मारना है, तुम जितना मर्जी करो, इंशाल्लाह पाकिस्तान का थप्पड़ दोबारा तुम्हारे चेहरे पे लगने के लिए तैयार है। तुम हमें जानते हो अल्लाह की तौफीक से। 10 मई को भी तुम जानते हो, अब भी कोई शरारत करोगे, ईंट का जवाब पत्थर से आएगा। और इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान, मक्की साहब कहते थे, अंदर घुस जाएंगे, दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे। और वैसे ये तो दीपालपुर तो तारीखी रास्ता है हिंदुस्तान में जाने का। यहाँ की तो सड़कें हिंदुस्तान को जाती है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला फजल करेगा, वो वक्त दूर नहीं है जब अल्लाह ताला कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी देगा, हिंदुस्तान के मुसलमानों को आज़ादी मिलेगी। जंग वो शुरू करेंगे और गज़वा हिंद की जो जंग होगी, जो जवाब देगी, जो रिस्पॉन्स वॉर हो, जो हमारी रिएक्टिव वॉर होगी, जो हमारी रेजिस्टेंस होगी, वो फिर एक्सपैंड करके भारतीय फौजों को तबाह करते हुए इंशाल्लाह दिल्ली पर जाके रुकेगी, हुक्मरानों को जंजीरों में लपेट। आई वुड लव टू सी नरेंद्र मोदी एंड योगी एंड ऑल दीज रास्कल्स पाकिस्तान आर्मी लेके आए, टैंकों और ट्रकों के पीछे बांध कर, जिस तरह पृथ्वीराज चौहान को शहाबुद्दीन गौरी घसीटते हुए काबुल लेकर गए थे। ये तारीख रिपीट होगी।